जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। सो हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर। तो ये समझेंगे और उसके बाद इसका डेरिवेशन करेंगे। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए डेरिवेशन करेंगे, सूत्र का निगमन करेंगे, सूत्र प्राप्त करेंगे, व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो इसे पढ़ने से पहले सजेस्ट करूंगा कि बेटे इससे पहले की जितनी भी वीडियो हैं जो मैंने प्लेलिस्ट में एंटर की हुई हैं, 12th क्लास फिजिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एग्जामिनेशन 2023 के लिए, सारी देख लो। तो उसके बाद इसे देख लो, वो देख लिए तो इसे देखो फटाफट जल्दी से, और एक नोटबुक बनाओ, उसमें लिख लो सारा कुछ जितना भी मैं लिख पा रहा हूँ। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहा हूँ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान से समझें, स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें बेटे, वीडियो को पूरा देखें। अगर अच्छे से समझना है चीज़ों को तो वीडियो स्किप करेंगे, जल्दी जल्दी भागेंगे, आगे जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आने का, इधर उधर टाइम वेस्ट करके कुछ हासिल नहीं होने वाला बेटे। एक जगह आओ, वीडियो पूरा देखो, समझो चीज़ों को, समझ में आए ना 100% लाइक करो, सब्सक्राइब करो, है ना, आएगा समझ 100%। तो बहुत इजी वे में आपको समझाने वाला हूँ। तो बेटा आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा, चालक क्या होता है, यू नो वेरी वेल। चालक क्या होता है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हो, उसे चालक कहते हैं। सिंपल, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हो उसे चालक कहते हैं। और चालक कैसा, चार्ज हुआ है, चार्ज है, मतलब चालक क्या है, चार्ज है यहाँ पर। और इसकी हमें स्थितिज ऊर्जा का पता लगाना है। यार स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो भाई पोटेंशियल एनर्जी भी समझाऊंगा, इसका डेरिवेशन भी करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको सीखना है क्या, वैद्युत धारिता। बेटा आपको इससे पहले सीखना है वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता मतलब इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कह लो, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। यार वैद्युत धारिता क्या होती है, सिंपल है बेटा, सिंपल। धारिता जानते हैं, धारिता मतलब कैपेसिटी। कोई 1 लीटर की बोतल है तो उसके अंदर 1 लीटर ही पानी आएगा, वो उसकी कैपेसिटी है। 2 लीटर की है तो 2 लीटर पानी आएगा, उसकी कैपेसिटी। आप कितना खाना खा लेते हैं ये आपकी कैपेसिटी है, मतलब धारिता है। लेकिन यहाँ बात चल रही है वैद्युत की। तो वैद्युत क्या है यार, आवेश है। आवेश को चलाना शुरू कर दो, आवेश को भगाओ, जरा दौड़ा कर देखो, क्या बन जाएगी, वैद्युत बन जाएगी, वैद्युत धारा बन जाएगी। तो कहीं ना कहीं आवेश की बात हो रही है। सपोज करो हमारे पास एक चालक है, चालक समझ गए ना, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित। तो गोल चालक है, कैसा है, गोल चालक है। अब हमने इसको क्या करना है, आवेशित करना है। क्या करना है बेटा, आवेशित। सपोज करो हमने इसको यहां तक आवेशित कर दिया, यहां तक आवेशित, चार्ज भर दिया इसके अंदर, इसको चार्ज कर दिया यहां तक चार्ज कर दिया। इसमें इतनी जगह बच गई, हाँ बच गई सर। तो और चार्ज कर लो, चलो यहां तक चार्ज कर लो, और जगह बची, चलो यहां तक चार्ज कर लो, चलो फुल कर दो इसे, बिल्कुल बैटरी फुल कर दो, बिल्कुल इसकी फुल चार्ज कर दो, चलो यहां तक चार्ज कर दिया। तो अब ये जो चालक है ये कितना चार्ज हो सकता है, कितना आवेश धारण कर सकता है, कितना चार्ज अपने अंदर स्टोर कर सकता है, ये इसकी कैपेसिटी है। डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। किसी चालक की आवेश ग्रहण करने की क्षमता, किसी चालक की आवेश को स्टोर करने की क्षमता, ग्रहण करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। किसी चालक की आवेश ग्रहण करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। एक बात और समझे बेटा, जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे विभव भी बढ़ेगा, जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे विभव भी बढ़ेगा। क्योंकि अगर आप आवेश कह रहे हैं इसको, ये आवेश है, लाइक वाटर, पानी सपोज करो तो पानी भर रहे हैं इसमें, और ये पानी की ऊपरी लेयर है, तो ऊपरी लेयर क्या है, विभव है, और जितनी भी पानी की क्वांटिटी है वो क्या है बेटा, आवेश है। तो आवेश के बढ़ने के साथ साथ विभव भी बढ़ता है, और धारिता कम होती चली जाती है। धारिता मतलब जगह इसकी कम होती चली जाएगी। जैसे जैसे आवेश को ऊपर करोगे विभव बढ़ेगा और धारिता कम होगी, विभव बढ़ेगा धारिता कम होगी, विभव कम होगा धारिता बढ़ेगी। सिंपल सी बात है। विभव मतलब लेयर नीचे जाएगी तो धारिता जगह बढ़ जाएगी, सिंपल। तब फॉर्मूला बन जाता है इसका, C बराबर Q/V। फॉर्मूला क्या बन जाता है बेटा, C बराबर Q/V। धारिता बराबर आवेश बटा विभव, धारिता बराबर आवेश बटा विभव। धारिता यानी कैपेसिटी। सर मात्रक बताओ, लो ही मात्रक। तो आवेश का मात्रक कूलाम है, विभव का मात्रक क्या होता है, विभव का मात्रक वोल्ट होता है, या वोल्ट की जगह आप जूल प्रति कूलाम भी लिख सकते हैं। विभव का मात्रक वोल्ट होता है, इसके अलावा वोल्ट के अलावा जूल प्रति कूलाम भी लिख सकते हैं। मात्रकों को भी जान लो, पीछे जाकर वीडियो देख लो, सब समझ में आएगा। अब ये कूलाम ऊपर आ जाएगा ना,
तो कूलाम स्क्वायर हो जाएगा अपॉन जूल हो जाएगा, है ना। मात्रक की बात कर रहे हैं, चलो पहले मात्रक को क्लियर कर दें, फिर बीमा पर डिस्कस करेंगे, है ना। तो जूल कूलाम जूल प्रति कूलाम, ये कूलाम ऊपर आ जाए, कूलाम स्क्वायर प्रति जूल हो जाएगा। या फिर आप इसका एक मात्रक और लिख सकते हैं, फैरेड। मात्रक क्या बेटा? फैरेड। तो धारिता का मात्रक फैरेड है, ज्यादातर यूज होने वाला मात्रक फैरेड है, धारिता का मात्रक। अच्छा, बीमा निकालनी है इसकी यार हमें, तो बेटा बीमा निकालने के लिए क्या करोगे? बीमा निकालने के लिए इस कूलाम को ऊपर लेके जाओगे, कूलाम स्क्वायर अपॉन में जे है जूल। कूलाम की बीमा होती है 80, तो 80 का स्क्वायर हो गया। अच्छा, जूल की बीमा क्या होती है? पहले तो जूल को चेंज करो दूसरे मात्रक में, तो न्यूटन मीटर लगाते हैं। जूल के स्थान पर क्या लगाते हैं बेटा? न्यूटन मीटर। कैसे, क्यों, ये सब जानने के लिए पिछली वीडियो में चले जाओ, और अगर नहीं जाना है तो समझ लो। चलो, जूल किसका मात्रक है? कार्य का। जूल किसका मात्रक है? कार्य का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। तो कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बेटे बल गुणा विस्थापन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। विस्थापन का मीटर, तो न्यूटन मीटर आ गया। जूल का क्या आ गया? न्यूटन मीटर आ गया। अब न्यूटन की बीमा क्या है? चलो 80 को ऐसे लिख दो। न्यूटन की बीमा होती है mLt-2। याद कर लो इस बात को, न्यूटन की बीमा होती है mLt-2। मीटर की बीमा होती है L। अच्छा, 80 पे स्क्वायर है तो A पे भी स्क्वायर हो गया और T पे भी स्क्वायर हो गया। ये T ऊपर काय में जाएगा? प्लस में जाएगा सर जी, नीचे माइनस में है। M भी माइनस में जाएगा और ये दोनों L भी माइनस में जाएंगे, माइनस एंड माइनस, ठीक है। सबसे पहले सीरीज लगा दो, mLta। सीरीज क्या होती है बीमा की? mLta। तो पहले m लिखेंगे, m कितना है? -1, तो m -1। फिर l कितना है? 1 और 1 2, -2। फिर t कितने? 2 और 2 4, t4। फिर a 2। तो बेटा ये बीमा आ गई, m की घात -1, l की घात -2, t4 a2। किसकी बीमा आ गई है? किसकी बीमा आ गई? धारिता, कैपेसिटी, फैरेड। तो धारिता की बीमा जो है वो ये रहेगी। सही है, बीमीय सूत्र। इजी, समझ में आया? हाँ जी समझ में आया सर, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल है। डेफिनेशन लिखना चाहो वैद्युत धारिता की लिख सकते हो, किसी चालक की आवेश ग्रहण करने की क्षमता ही वैद्युत धारिता कहलाती है। किसी चालक की आवेश को स्टोर करने की, खाने की, ग्रहण करने की क्षमता को हम वैद्युत धारिता कहते हैं। मात्रक फैरेड, निर्देशांक C, फॉर्मूला C बराबर Q/B, बीमा m की घात -1, l की घात -2, t4 a2। क्लियर? यस सर क्लियर। चलो अब अपने मेन मुद्दे पर आते हैं, आराम से सीखेंगे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। अब सपोज करो हमारे पास कोई चालक है, चालक कैसा भी हो सकता है, किसी भी स्ट्रक्चर में हो सकता है, नो प्रॉब्लम। चालक समझ गए बस, चालक किसे कहते हैं, वो काफ़ी है। तो हमारे पास कोई कंडक्टर है और उसको हमें करना है चार्ज। अब कंडक्टर को चार्ज करने में जितना भी कार्य किया जाएगा, कंडक्टर को चार्ज करने के लिए जितना भी कार्य किया जाएगा, उस सभी कार्य को उस कंडक्टर चालक की क्या कहेंगे? स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। सिंपल सी बात है। मैं लिख देता हूं इसकी डेफिनेशन यहां पर। अरे यार पेन चेंज करो, ये थोड़ा डाउन दिखेगा, शायद ब्लैक कलर से लिखते हैं ज्यादा अच्छा दिखेगा। तो डेफिनेशन लिखेंगे, किसी चालक को आवेशित करने में, आवेशित मतलब चार्ज करने में, आवेशित करने में, किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य वर्क उस चालक की स्थितिज ऊर्जा, या कह लो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, बोथ आर सेम, उस चालक की स्थितिज ऊर्जा या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। सिंपल स्टूडेंट, सिंपल। यस, किसी चालक को आवेशित यानी कि चार्ज करने में किया गया कार्य उस चालक की स्थितिज ऊर्जा या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। सिंपल। सपोज करो यदि चालक का आवेश, या कह लो चालक में आवेश है ना, चालक में कितना आवेश है, यदि चालक में आवेश Q हो तथा विभव V हो,
कैपिटल वी बनाओ सर, ओके। वी हो तो ती नहीं तो करो सर, तो चालक की धारिता क्या होगी भाई सब बताओ। तो चालक की धारिता क्या होगी, यस, चालक की धारिता C बराबर होगा Q अपॉन V, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, यदि चालक में आवेश Q हो तथा विभव V हो, या कह लो यदि किसी चालक का आवेश Q तथा विभव V हो, या फिर कह लो यदि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसमें विभव वृद्धि V हो। अगेन रिपीट करता हूं, यदि किसी चालक को आवेश Q देने पर उसमें विभव V की वृद्धि हो तो चालक की धारिता C बराबर Q अपॉन V। समीकरण नंबर 1 हो गई। क्लियर, डेरिवेशन हमने शुरू कर दिया बेटा। मैंने आपको स्थितिज ऊर्जा के बारे में यहां तक समझा दिया, फिर यहां से हमारा डेरिवेशन स्टार्ट हो गया। लिख देता हूं डेरिवेशन। यहां से हम सूत्र का निगमन कर रहे हैं, व्यंजक प्राप्त करेंगे बच्चों, व्यंजक सूत्र प्राप्त करेंगे, है ना। सूत्र बहुत जरूरी है बेटा, सवालों में भी यूज होने वाला और डेरिवेशन पूछे जाते हैं अधिकतर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखना है हमें देख लो। हम लिखेंगे चालक चालक समझ रहे हैं ना, यस। चालक को dq आवेश देने में, dq मतलब थोड़ा सा आवेश, अल्प आवेश देना है, थोड़ा सा चार्ज करना है चालक को, थोड़ा सा इत्तू सा चार्ज करना है। तो चालक को dq आवेश देने में किया गया कैसा कार्य बेटा, अल्प कार्य। अल्प कार्य क्यों, अरे यार थोड़ा सा चार्ज कर रहे हैं तो थोड़ा सा कार्य हुआ, थोड़ा सा चार्ज कर रहे हैं तो थोड़ा सा कार्य हुआ। तो चालक को dq आवेश देने में किया गया अल्प कार्य, dw, d से दर्शाएंगे ना, d लगा देंगे, w फॉर वर्क, थोड़ा सा है इसलिए d लगा दिया, कार्य थोड़ा सा है इसलिए d लगा दिया। dw बराबर क्या होगा बेटे, v इंटू dq। सर जी w बराबर विभव गुणा आवेश कैसे होता है, बताता हूं बेटा। वैसे मैंने इससे पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया, आपको याद रखेंगे आप बेटा। विभव बराबर होता है w अपॉन q या q नोट, यू नो। v बराबर, विभव बराबर होता है w अपॉन q नोट। यानी कि अगर आपसे कोई कहे कि भाई वैद्युत विभव क्या है, तो आप कहेंगे किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा आवेश के अनुपात को विभव कहते हैं। कार्य तथा आवेश के अनुपात को, अनुपात मतलब बट्टे का निशान, अनुपात को क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। अब यही फॉर्मूला वहां पर है बेटा, देखो ये q इधर आ गया v के साथ आ गया q, w बराबर, इजी, इसे मिटा देते हैं। अब d क्यों लगाया, क्योंकि चार्ज थोड़ा सा है, d इसलिए लगाया बस, है ना। तो अब हम आगे क्या करेंगे, आगे हम करेंगे dw बराबर b का मान लगा देंगे। b का मान क्या होता है बेटा, b का मान होता है q अपॉन c, सॉरी c नहीं, हाँ v का मान क्या होता है q अपॉन c, v का मान क्या होता है q अपॉन c। देखो बेटा v इधर आ जाएगा तो c इधर आ जाएगा, सिंपल। ये v विभव है, ये मैं छोटा v बना देता हूँ बार बार। अगर v इधर आएगा तो c इधर आएगा, तो बेटा v का मान क्या हो जाएगा, q अपॉन c, इजी। तो v के स्थान पर हमने लगा दिया q अपॉन c इंटू dq। इतना समझ आया इतना समझ, ठीक है बेटे। अब हम करेंगे इसका समाकलन, मतलब हमें अब चालक को कंप्लीट चार्ज करना है, थोड़ा सा चार्ज कर लिया इतना, अब कंप्लीट चार्ज करेंगे, 0 से q तक लेकर जाएंगे, 0 लिमिटेशन लगा देंगे, लिमिट लगाएंगे, 0 से q तक लेकर जाएंगे। तो हम लिखेंगे चालक को टोटली चार्ज करने में किया गया कार्य, है ना। लिख देता हूँ, कहाँ लिखें अरे कहाँ लिखें भैया, चलो यहाँ लिख लेते हैं। चालक को 0 से q तक चार्ज करने में, चार्ज मतलब आवेशित, हिंदी में आवेशित कहते हैं बेटा, जैसे इंग्लिश में समझ में आता है ना चार्ज करना, ज़्यादातर वर्ड्स आपने यही सुना होगा, चार्ज करना। तो चालक को 0 से q तक आवेशित करने में किया गया कुल कार्य। अब यार कुल कार्य फाइंड करना है, तो कुल कार्य फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, समाकलन करेंगे विद लिमिटेशन, समाकलन करेंगे विद लिमिटेशन, लिमिट के साथ। तो इधर स्पेस शायद कम पड़ेगा, इधर से देख लो बेटा। तो हम लिमिट लगा देंगे, समाकलन कर देंगे, किस पर, इस पर समाकलन कर देंगे। तो कैसे लिखेंगे, समाकलन 0 से कहाँ तक लाना है, q तक,
डी डब्ल्यू प्रेजेंट्स। फिर क्या लिखना है, समाकलन। समाकलन हमेशा किसके पीछे रहता है, डी के पीछे रहता है सर, समाकलन डी का पीछा करता है। तो डी के साथ क्या है, क्यू, तो क्यू भी उधर चला जाएगा और सी इधर आ जाएगा। या पहले लगा लो समाकलन, बाद में कर लेंगे इसको चेंज, क्यू अपॉन सी इंटू डी क्यू। अब सी इधर आ जाएगा बाहर समाकलन से, ये समाकलन डी को लेकर जाएगा, डब्ल्यू बचेगा, ये सी बाहर आएगा, बटे में है तो बटे में रहेगा, 1 के बटे में लिख दो, 1 के अपॉन में लिख दो, इंटीग्रेशन 0 से क्यू डी क्यू, यही तो बचेगा बेटा इधर। आ रहा है ना समझ, सर जी आ तो रहा है। देखो भाई, सी से इसका समाकलन का कोई लेना देना नहीं है, किससे लेने देना है, क्यू से लेने देना है, क्योंकि डी के साथ क्यू लगा है, तो सी आ जाएगा बाहर समाकलन से, इधर आ जाएगा, बटे में से लेके बटे में लगा दिया, बाकी सब क्यू डी क्यू को ऐसे लिख दिया समाकलन के साथ। अब यहाँ एक फॉर्मूला जनरेट होने वाला है बेटा, है ना, जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया है फॉर्मूला, मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेटा यहाँ फॉर्मूला लगेगा, याद जिसके है बहुत अच्छी बात है, नहीं है याद कर लो। देखो बेटा, समाकलन x एंड dx बराबर होता है ब्रैकेट x की पावर n+1 और बटे में n+1, जो घात है वही बटे में है, ये होता है बेटा फॉर्मूला, है ना। समाकलन x एंड dx बराबर, तो देखो x एंड dx, तो यहाँ पर क्या है, q n की, यहाँ ऊपर हम क्या लगा सकते हैं, 1, क्योंकि q 1 है तो 1 लगा लो, तो n की जगह 1 है, तो q1 dq1, q dq, x dx, xn dx, ये यार ऊपर लगा दिया, यहाँ लगाओ, xn dx, q dq, बस x की जगह q लगा पड़ा, फॉर्मूला सेम ऐसे मेंशन करेंगे, q कितना 1 है तो n की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। चलिए कर देते हैं नेक्स्ट आगे। तो अब होगा w बराबर 1/c, ब्रैकेट यूज करेंगे डायरेक्ट इसकी जगह, ये वाला ब्रैकेट यूज करेंगे। क्या लिखना है हमें, x लिखना है बेटा, बताइए जरा, x लिखना है, नहीं, अरे हाँ, अरे नहीं x नहीं लिखना है सर, हमें लिखना है क्या, q लिख लो, x लिख लो, एज यू विश, x। अब ऊपर क्या है, n+1, नीचे क्या है, n+1, लिमिट जो इंटीग्रेशन पर थी वो लिमिट ब्रैकेट पा जाएगी 0 से q तक। आप x की जगह q का यूज भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। n की जगह क्या है, 1 है बेटा, n की जगह क्या है, 1 है, तो मैं यहाँ से n को मिटा करके 1 लिख दूंगा, यहाँ भी n को मिटा करके क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा। इतना समझ आया ना, फ्रेम में आ रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार फ्रेम को, फ्रेम में आ रहा है, शायद नीचे अब और नहीं आए, तो चलो देख लेते हैं। अब यहाँ एक लाइन और लिख देता हूँ मैं, q बराबर क्या होने वाला है, 1/c, 1/c, ब्रैकेट 1 और 1 2, तो x की घात 2 बटे में 1 और 1 2, जुड़ गया, 0 से q, लिमिट लगा दी 0 से q। चल अब क्या कर लेते हैं, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, मैं यहाँ थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ यार, ओके यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। अरे क्या कर दिया सर आपने, बेटा ये जो है ये मामला अलग है, उसके बाद ये है और उसके बाद आगे चलेंगे, समझ गए भाई, समझदार बच्चे हो आप यार, सब समझदार बच्चे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ जगह बना ली हमने थोड़ी सी, ओके, फिर इधर का है, इसके बाद ये है और उसके बाद इधर आगे आने वाले हैं। चलो यहाँ से शुरू करें, नहीं यहाँ से ही शुरू कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा देखो ये बटे में जो 2 है ये इधर बाहर आ जाएगा, जरा बाहर लेकर आओ इसे, जरा बाहर लाओ इसको, 12 गद्दार 12, तो 1/2c हो जाएगा, 1/2c, ब्रैकेट में क्या बचेगा, x², 0 से q। अब हम लिमिट की बात करेंगे बेटा, लिमिट कैसे लिखते हैं, पहले अपर लिमिट को लिखा जाता है x के स्थान पर, फिर डाउन लिमिट को लिखा जाता है माइनस लगाकर x के स्थान पर। तो लिखेंगे w बराबर 1/2c, x² की जगह q², फिर -0, 0 का स्क्वायर करो मत करो फर्क नहीं पड़ता, 0 का वो स्क्वायर होगा सर, 0 हट जाएगा यहाँ से, तो क्या बचेगा, q² बचेगा। फॉर्मूला बनेगा w बराबर 1/2c q², 1/2c q²। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ जो जरा थोड़ा सा इसे लिख सकते हैं, w बराबर 1/2 q²/c, लिख सकते हैं ना बेटा, हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, वाई नॉट। w बराबर 1/2 q²/c, बेटा यही फॉर्मूला, ये अभी वर्क आ गया हमारा ना, क्या आ गया, वर्क आ गया।
अब हम जानते हैं, वी नोज दैट, कि चालक को चार्ज करने में जितना कार्य किया जाता है उस कार्य को ही हम चालक की क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब यहाँ पर W बराबर हो गया U, W बराबर हो गया U। W क्या है, कार्य, कार्य बराबर क्या हो गया, ऊर्जा। U से किसको दर्शा रहे हैं, ऊर्जा को। कार्य बराबर ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा बराबर रहते हैं आपस में, कार्य ही ऊर्जा है और ऊर्जा ही कार्य है। तो अब W बराबर U है तो हम W के स्थान पर क्या लिख देंगे, U लिख देंगे। U बराबर 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। फॉर्मूला समझ में आया बेटा, यही फॉर्मूला है। इसको हम चाहें तो दूसरा रूप दे सकते हैं। दूसरा रूप क्या दे सकते हैं, चलो दूसरा रूप देख लो जरा इसका। दूसरा रूप ये होगा बेटा, चूंकि हम जानते हैं Q बराबर होता है CV। सर कैसे कह रहे हो Q बराबर CV होता है, देखो Q निकालेंगे तो ये V इधर आ जाएगा ना, अगर Q का मान निकालेंगे तो ये V इधर आ जाएगा, तो Q बराबर CV हो जाएगा। अब Q के स्थान पर मैं CV लगा कर देखता हूं क्या रहता है। अगर मैं Q के स्थान पर CV लगा दूं, इस तरह से लगा दिया, तो CV को कितनी बार लिखूंगा, 2 बार लिखूंगा। क्यों लिखूंगा, क्योंकि घात 2 लगी है। Q पर घात 2 लगी है तो Q का मान जो CV है उसे भी तो 2 बार लिखेंगे। घात 2 लगा कर लिखो 2 बार, या डायरेक्ट 2 बार लिखो। अब एक C से एक C कट जाएगा, तो U बराबर क्या बचेगा बेटा, U बराबर बचेगा 1/2, एक C बचा और V 2 हो गए, CV स्क्वायर। U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। तो बेटा यही हमारा फॉर्मूला, ऊर्जा का मात्रक जूल, कार्य का मात्रक जूल। सिंपल, समझ आया? यस बेटा, बिल्कुल समझ में आना चाहिए, क्योंकि इतना टफ नहीं है, बहुत इजी है और इम्पोर्टेंट भी है ना। इजी है और इम्पोर्टेंट भी है। अरे जाना यार, क्यों परेशान करती है? देखो एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा पूछी थी, तो हमने इसकी डेफिनेशन लिख दी। किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य उस चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। उस चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, कहलाता है as you wish। यदि चालक में आवेश Q हो तथा विभव V हो तो चालक की धारिता क्या होगी, C बराबर Q/V। क्वेश्चन नंबर 1 मान ली। चालक को dQ आवेश देने में किया गया अल्प कार्य क्या होगा, dW बराबर V × dQ। जहां पर हम V की वैल्यू लगा देंगे, V बराबर Q/C होगा। अब हम क्या करेंगे, टोटली चार्ज करेंगे चालक को कंप्लीटली। तो क्या करेंगे हम, चालक को 0 से Q तक आवेशित करने में किया गया कुल कार्य, तो समाकलन कर देंगे। समाकलन इधर से कर लिया भाई हमने, इंटीग्रेशन लगाकर लिमिट लगा दी, 0 से Q तक पहुंचाना है। समाकलन हमेशा D के पीछे रहता है, किसके, D के, और D के साथ जो भी राशि है उसके साथ रहने वाला है, मतलब उस राशि को D समाकलन की इसी साइड में रखना है। तो हम C को ले आए 1 के बटे में इधर और बाकी सब इधर लिख दिया। अब Q dQ बराबर एक फॉर्मूला है, x एंड dx बराबर दिस इज। तो अब इसे हटाकर हम यहाँ लगा देंगे ये वाला फॉर्मूला। Q की घात कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इसलिए 1 लगा देंगे। 1 और 1 2 हो गया, 1 और 1 फिर 2 हो गया। ये 2 इधर बाहर ले आएंगे, 2 बाहर ले आए, क्या बचा, x स्क्वायर और Q। अब हमें लिमिट को लगाना, अपर लिमिट पहले लिखते हैं, फिर माइनस लेकर डाउन लिमिट लिखते हैं। तो x के स्थान पर पहले Q लिख देंगे, फिर x के स्थान पर 0 लिख देंगे। Q स्क्वायर में से 0 का स्क्वायर गया तो क्या बचेगा, Q स्क्वायर ही बचेगा यार। तो अब हमारा फॉर्मूला है W बराबर 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। क्लियरली लिख लिया ऐसे, W बराबर 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। ये आया कार्य, और कार्य ही ऊर्जा है। शुरू में लिख दिया कार्य ही क्या है, ऊर्जा। W बराबर U है, तो W के स्थान पर U लगा दो, बाकी सेम लिख दो। अब हम जानते हैं Q बराबर CV होता है, तो Q के स्थान पर CV को 2 बार लिख देंगे, एक C से एक C कट जाएगा, तो CV स्क्वायर हमारा रिजल्ट फाइनली निकल कर आएगा, मात्रक जूल होता है। आई होप समझ में आया होगा ना। बेवजह टाइम पास कर दिया सर जी आपने, नहीं बेटा दोबारा रिपीट किया मैंने। तो अब आप इसको नोट करें, इसे अच्छे से समझें, और बेटा जितने भी मैंने टॉपिक्स लिखे हैं सबको असेंडिंग ऑर्डर में देख लें। ये आपके एग्जाम्स की तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं, है ना। उनके लिए जो डीप में नहीं पढ़ रहे हैं बेचारे, जो बारीकी से पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बार ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इनको एक बार देख करके जाना। 100% आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला, बहुत मदद मिलेगी, है ना। तो अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।